इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। देवादिदेव भगवान श्री पारसनाथ भगवान की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। आज की तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी की तिथि है और आज की इस पावन तिथि में श्रमण संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि रही और हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायी भी बनकर के आती है। प्रतिवर्ष हम लोगों को पता है कि आज की इस पावन तिथि में एक आत्मा से परमात्मा बनी थी और पारसनाथ भगवान को निर्माण कल्याण की प्राप्ति हुई। पूरे देश में लोग बड़े उत्साह और धूमधाम से इस पारसनाथ भगवान की जयंती को मना रहे हैं। जहां जहां पर चातुर्मास साधु संत त्यागी वृत्ति करते हैं, वह सब जैसे आप लोग जयपुर वाले और उसमें भी प्रताप नगर वाले और उसमें भी सीतापुरा वाले और वो चक्रवर्ती जैसे पद को सुशोभित होते हुए और इस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और आज के शांति धारा के पुण्यार्जक भी जो आदिनाथ चैनल पर दिखाया जाएगा कल सुबह, उसके पुण्यार्जक जो भी राशि होगी, मैं राशि को बोली के रूप में पसंद नहीं करता हूं, फिक्स के रूप में पसंद करता हूं और जो चैनल पर लगेगा वो उनकी तरफ से राशि वहां पर प्रेषित की जाएगी। तो आप लोग जो चार मूर्ति दिख रही है आपके सामने, सबने शांति धारा में अपना जो मैंने कहा, जो बोला, सबने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आज बात मुझे पारसनाथ भगवान के जीवन के संदर्भ में करना है। पारसनाथ भगवान, पारस जो लोहे को पारस बना देता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं कि काश में भगवान नहीं मिले और मिले होते तो आज ऐसे हम नहीं होते, कहीं वही होते जहां पर आज पारसनाथ भगवान पहुंचे। हम लोग बड़ी धूमधाम से अभी तुम्हारे जीतू भाई पूरे हृदय के पट खोल करके भजन के माध्यम से तुम लोगों को सराबोर करा रहे थे। तीर्थराज सम्मेश शिखर जी में हजारों लोग जाकर के, लाखों लोग, मैं 4 बार चातुर्मास शिखर जी में करके आया हूं। वो जलवा, वो उत्साह, वो लोगों के अंदर का जुनून देखते ही बनता था। और आज की तिथि में पूरे हिंदुस्तान से लाखों लोग अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करने के लिए पारसनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। वे बड़े सौभाग्यशाली पुण्यशाली रहे होंगे, लेकिन आज आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो कि किसी साधु संत के चरणों में बैठ करके पारसनाथ भगवान की वो आराधना उपासना कर रहे हो, तो साक्षात सम्मेश शिखर में जाकर के लोग कर रहे हो। बंधुओं, पारसनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव को तो आप सभी हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को भी हमें आत्मसात करने की भावना हृदय में जगाना है। मेरे ख्याल में पारसनाथ भगवान के अनुयायी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होंगे,
ऐसे कोई दूसरे तीर्थंकर के नहीं हैं जितने पारसनाथ भगवान के अनुयायी पूरे विश्व में हैं। क्यों? इसलिए उन्होंने उपसर्ग को सहन किया और हम लोग भी उपसर्ग को सहन करेंगे। ये शक्ति उन्हीं से मिलती है। शांतिनाथ भगवान से जीवन में शांति आती है और पारसनाथ भगवान से प्रेरणा मिलती है कि तुम्हारे जीवन में भी कष्ट आए तो उनको सहन करो। पारसनाथ भगवान को मानना अच्छी बात है, लेकिन उनके आदर्शों को मानना बहुत और अच्छी बात है। पारसनाथ भगवान को मान करके आप लोहे से सोना बनोगे। ध्यान से सुनना, एक एक सूत्र है जीवन के कल्याण के लिए। पारसनाथ भगवान को मान करके आप लोहे से सोना बनेंगे और पारसनाथ के आदर्श को मान करके आप पारस बन जाओगे। तुम क्या बनना चाहते हो? मात्र लोहे से सोना या कि उनके आदर्शों को आत्मसात करके पारसनाथ भगवान? पहली वाली बात पसंद है कि दूसरी वाली बात पसंद है? कहो तो अभी यही कहेंगे महाराज के सामने कि महाराज श्री मुझे तो पारसनाथ भगवान बनना है। पारसनाथ बनना है कि उनका चिन्ह बनना है? बोलो क्या बनना? महावीर बनना कि उनका चिन्ह बनना? ऋषभदेव बनना कि उनका चिन्ह बनना? क्या बनना बोलो? तो कर्म अच्छे करो, धर्म अच्छे करो, दान दो और पूजा से जुड़ो, तभी तुम्हारा श्रावक पना सुनिश्चित है। संत के चरणों में जाते हैं और कहीं लेने देने की बात आती है तो जीवन में कभी घबराना नहीं। जो गुरुदेव का आदेश है श्रोता है। इतने हृदय में भाव। जीतू भाई, चंद्र प्रकाश, रमेश चंद जी कहाँ हैं? आवा वाले, अब उनका नंबर तैयार रहना। रक्षा बंधन के दिन तुम्हारी क्रिया तुमसे सारी कराना है। गांठ बांध करके आना, खोलना है इधर। 55,000 रुपए महीने में फ्री में मिलते, कुछ धरते नहीं, करते नहीं, और पैसे लेने के लिए एटीएम और बैंक में चले जाते हैं। कल रास्ते में चलते चलते कह रहे थे महाराज श्री हमने ईमानदारी से नौकरी की, करोगे क्या? पोस्ट ऑफिस में 15 पैसे का कार्ड आता था, 25 पैसे का अंतरदेशी। कितना कमाओगे तुम? किसको लूटने जाओगे? अब जमाना बदल गया है, लुटेरे ज्यादा हो गए साहूकार का। अब 15 पैसे का कार्ड पता नहीं कौन सी गली में डला है। अब तो 15,000 और 15 लाख रुपए की बात सामने आ जाती है। तो पारसनाथ भगवान को मान करके आप लोहे से सोना बनोगे और पारसनाथ भगवान के आदर्श को आत्मसात करोगे तो पारसनाथ भगवान बनोगे। हम सबको पारस बनने की प्रेरणा और हिदायतें दी हैं। थोड़ा हम उनके चरित्र पर विचार करते हैं। समय कम है, 40 मिनट आपको दूंगा, शेष चर्चा कल के दिन करूंगा, क्योंकि पारसनाथ भगवान हमारे हृदय में है, इसलिए भूलना किसी को नहीं है। जब भी संकट तुम्हारे जीवन में आए तो बस पारसनाथ भगवान को याद कर लेना। संकट पल में क्षय हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। नेम कुमार जी, नाम तो अच्छा है तुम्हारा, नेमी कुमार रख लेते तो राजुल का साथ नहीं निभाना पड़ता। राजुल भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गई होती। काश तुमने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले नेम से नेमी कुमार का रोल किया होता तो रियल में तुम आज हमारे साथ इस मंच पर बैठे होते। वैसे आपका पुण्य तो ज्यादा है, कल जे आए और आज मंच पर आ गए तो पुण्य ज्यादा है। जरा तालियां तो बजा दो ऐसे व्यक्तित्व को। पैसा अपनी जगह है, अंदर से हृदय में भाव होना चाहिए कि मेरा जितना बने अच्छे कार्य में लग जाए।
सीमा जी पांड्याधर बैठी हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं। मैंने कहा आग तुम्हें लगाना है कहीं और नहीं, दीपक में लगाना है। आग लगाओ तो कहीं और मत लगाओ, आग को बुझाने का काम करो और दीपक प्रज्वलित करो जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करेगा, हृदय में ज्ञान का प्रकाश भरेगा। तो उन्होंने जुई मरासरी। अब क्या जी, जो यहाँ मैंने फार्म भर दिया है वही सबसे फाइनल है, जो राशि मैंने यहाँ लिख दी है वही मानी जाएगी। तो ऐसे बड़े धर्मात्मा हमारे बीच में एक धर्मचंद जी, क्या नाम, वो हर बात को कभी टाला नहीं। मैं मंदिर में गया 2100 रुपए की राशि जो भगवान को ले जाएगा, प्रथम अभिषेक करेगा। विचार 4 लोग कर रहे, हमने कि अब समाचार देने का समय नहीं है, तो इनके भाव बने जी महाराज श्री हमारा नाम। देखिए पुण्य कमाने का, बड़े छोटी छोटी राशि में तुम वो पुण्य इकट्ठा कर सकते हो जो लाखों रुपए देकर के सम्मान नहीं पा सकते हो। धक्का खाओगे, लाखों जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे लाखों रुपए, और 1121 रुपए देकर के तुमने लाखों का पुण्य कमा लिया। ये श्रद्धा हृदय में जगना चाहिए हर व्यक्ति के। तो पारसनाथ भगवान ने 10 भाव तक संघर्ष किया अपने जीवन के साथ। कहानी सबको पता है, कहानी के विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर सार संक्षेप में आपको प्रसंग जरूर रखूंगा कि 10 भाव तक कितना धैर्य, समता, क्षमा, सहिष्णुता का परिचय दिया। एक भाव नहीं, 10 भाव तक की कहानी सबके सामने है। आपके जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलताएं पारिवारिक आती हैं, व्यवहारिक जीवन में आती हैं, भाई भाई को पसंद नहीं करता है, एक मकान है, छोटी सी जगह है और उसका भी हिस्सा बांट करना है, तो एक भाई कहता तो दीवार मेरी है, तो दूसरा कहता तो दीवार मेरी है। एक कहानी रगड़ा है, ये रगड़ा बैर का, बेमनुष्यता का, क्रोध, मान, माया रूपी गठान का भाव भवांतरों तक चलता है। इसलिए किसी के हृदय में किसी के प्रति बैर भाव यदि जग रहा है, पल रहा है, तो अभी जाकर के क्षमा मांग लो। ये बैर, पारसनाथ तो सहिष्णुता, क्षमा और धैर्यता के धनी थे, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। हम छोटी सी बात को पचा नहीं पाते हैं और कौंटलों से अनाज पचा करके बर्बाद कर दिया। एक छोटी सी बात किसी की लेकर के गांठ बांध लेते हैं, देखना पसंद नहीं करते। यदि उस बेटी पर वो परिवार पूजा पाठ करता, अभिषेक करता है, तो दूसरा वाला मंदिर आना ही बंद कर देता, मुझे नहीं जाना। ये बैर बांध करके कहां जाओगे? कमठ ने बांधा तो भटकता रहा और मरुभूति ने नहीं बांधा, तो आज हमारे आदर्श प्रभु पारसनाथ बन गए। आप लोग भी पारस बन सकते हो, महावीर बन सकते हो, राम बन सकते हो, कृष्ण महावीर बुद्ध बन सकते हो। इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, उस शक्ति को जगाना है। तो एक भाव नहीं, 10 भाव तक लगातार ये चलता रहा कार्यक्रम। मरुभूति की पर्याय से लेकर के पारसनाथ भगवान तक जो उनकी कहानी रही, एक तरफ कमठ का जीव उपसर्ग करता रहा, तो दूसरी तरफ मरुभूति का जीव क्षमा का दान करता रहा। ये समता एक कहां से आई? जो भगवान बनता है उसी के पास आती है। 2 बातें इसमें ध्यान में रखने योग्य हैं। इस पूरी कहानी के पीछे, इस घटना के पीछे, इस कहानी घटना के पीछे एक छोटी सी गलतफहमी के कारण मेरे भाई ने मुझे अपमानित किया। कौन कह रहा है? कमठ का जीव कह रहा है, जबकि उसमें भाई का कोई रोल नहीं था। उस भाई को तो पता नहीं था कि मेरे
इस कहानी के पीछे किसका हाथ है? भाई तो कहीं बाहर गया था और बाहर जाने से इसने मौका का लाभ उठाना चाहा, लेकिन बदनाम हुआ। राजा ने देश निकाला दे दिया। जैसे भाई आया घर और उसे मालूम पड़ा कि मेरे भाई के साथ इस तरह की घटना घटी है, तो भाई ने सोचा मेरा बड़ा भाई है, चलो मैं जंगल जाता हूँ, भाई को लेकर के आता, क्षमा मांगता हूँ कि चलो भाई जो कुछ हुआ उसे मुझे क्षमा करो, मैं तो था ही नहीं और जो कुछ भी हुआ मुझे पता नहीं। इस मनोभाव से भरकर के छोटा भाई बड़े भाई को मनाने जंगल गया। जंगल में जाकर के कमट का जीव तपस्या कर रहा था एक चट्टान को लेकर के, बड़ी विशाल का उग्र तप कर रहा था। जैसे ही अपने भाई को आया देख करके और उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जाग कि इसी भाई के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा और इस सजा का मैं भागी बना, फिर मेरे लिए कुछ उपसर्ग करने के लिए आया है। आओ देखा ना ताव देखा, और जैसे भाई मनाने के लिए क्षमा मांगने के लिए आता है और गुस्से में आकर के वो सिला उस भाई के ऊपर फटक देता है, वहीं पर प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं। बंधुओं, एक भव का कर्म अनंत भवों तक मुझे भोगने को मिलता है। इसलिए यदि आपस में, परिवार में, पति पत्नियों में, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के गलत फहमी पल रही है, तो एक उदाहरण तुम्हारे सामने है कि दोनों भाई के बीच भी ऐसा हो सकता है। बंधुओं, जब मरुभूति उनके पास गए तो ये कहानी अपना रूप ले गया। ये 10 भव तक लगातार चलता रहा। अगले भव सर्प बनकर के डसा और ये कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन पारसनाथ भगवान के चरित्र को देखो, एक तरफ प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है तो दूसरी तरफ क्षमा, सहिष्णुता, धैर्यता का परिचय दे रहे हैं। मैं सार में कहना चाहता हूं कि एक गलत फहमी के कारण भी इतना गाढ़ बैर बंध सकता है। आप कल्पना करिएगा, सोचिएगा कि छोटा भाई तो घर में था ही नहीं, लेकिन बड़े भाई की नीयत खराब हो जाने के कारण एक कर्म बंधा, तो अभी तक वो भोग रहा इस कर्म के फल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरहक गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।